YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार अर्थात इंद्र अवतार की कथा के बारे में जानेंगे कि भगवान शिव ने इंद्र का अवतार कब लिया था तथा माता पार्वती ने सची का, शिव भक्त नंदी ने ऐरावत और अन्य शिवगणों ने सभी देवताओं का अवतार कब लिया था। यह कथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। कथा के अनुसार व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे उपमन्यु। इन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे और दैववश उनके मामा अत्यंत दरिद्र थे। एक दिन जब बालक उपमन्यु बहुत छोटे थे तो उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया कि कहीं से कुछ बीज लाई और उन बीजों को पीसकर पानी में मिला दिया और उन्हें घोलकर कृत्रिम दूध बना दिया। फिर अपने बेटे को पुकारकर वह उसे पीने को दे दिया। मां के द्वारा दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले कि यह तो दूध नहीं है, और इतना कहकर वह फिर से दूध के लिए रोने लगे। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देख माता का हृदय भरा आया और उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगाते हुए बोली कि बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। पुत्र पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल से पुष्प आदि लाकर भक्ति भाव से शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय भगवान शिव ने देवराज इंद्र का, माता पार्वती ने सची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के अन्य गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर इंद्र के अवतार में, इंद्र के रूप में शिव जी ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। तो उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर उसके पश्चात जब इंद्र वेशधारी शिव जी ने शिव की ही बुराई की, तब बालक उपमन्यु ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी कुछ लेना अस्वीकार कर दिया और वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने इंद्र वेशधारी शिव जी पर जो अस्त्र चलाया उसे तो नंदी ने पकड़ लिया और अपने आप को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की थी उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर वे सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए
दूध दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूं। मैं तुम्हें अमृत तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उपमन्यु को बहुत से वर दिए। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।